हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इस गीगा क्लासेस में आपका स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। फिर से एक बार हम आप लोगों के सामने एक रोटेशनल मोशन का ही नेक्स्ट जो टॉपिक था उसको हम लेकर आए हैं, जिसको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि टॉर्क डिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस पिछले वाली जो वीडियो हैं दो उसको आप ज़रूर देखे होंगे, और देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट में ये कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको बारे में कमेंट ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दें। क्या कमी है, क्या छूट गया है, उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ें हमको देखने से कुछ चीज़ें अपने क्या सुधार करना है, कमी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं टॉपिक पे टॉर्क देखते हैं। टॉर्क क्या होता है, उसका फार्मूले क्या होते हैं, वो कैसे टॉर्क का जनरेट कैसे होता है फार्मूला, ये चीज़ें हम इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टॉर्क। ये टॉर्क क्या है, टॉर्क जिसको बोलते हैं, टॉर्क को बलाघूर बोलते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपके डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। फिजिक्स ऐसी चीज़ है, फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि आपको उसका कहीं ना कहीं यूज देखने को मिलता है, हम यूज भी करते हैं, बट क्या है कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिकल चीज़ें, फिजिकल मतलब हम अपने आप खुद से करते हैं, बट उस चीज़ हम महसूस नहीं करते हैं। ये जो बनाता है वो चीज़ें, कोई भी मशीन, कोई डिवाइस है, वो चीज़ें समझता है। तो आइए बात करते हैं टॉर्क क्या होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स acting on a body has tendency to rotate a body about a fixed point or a fixed axis is called torque। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको जो इसका डेफिनेशन है उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। टॉर्क के डेफिनेशन क्या है, कह रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, कह रहे हैं कि अभी आप देखिए एक एग्जांपल बता दें आपको। जैसे ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है, ठीक, ये हमने ये रख दिया है, ठीक, क्या है ये एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कहने का मतलब है कि ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसको हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक। बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट, यदि इस पे कोई, कहने का मतलब कि न्यूटन्स ने एक डिफाइन किया था, न्यूटन्स ने जो 3 रूल्स डिफाइन किए थे। पहला था कि यदि कोई बॉडी स्टेट कंडीशन में है या रुकी हुई कंडीशन में है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। कहने का मतलब है कि देखिए वही चीज़ें ये डिफाइंड है कि ये क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर रखा हुआ है और ये स्टेट कंडीशन में है, और ये स्टेट कंडीशन में तब तक रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी फोर्स न इस पर लगाएं, ठीक। ये ऑलरेडी हमेशा ऐसे रख देंगे तो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक इस पर किसी प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स इस पर न लगाया गया। तो वही बोल रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट, और यदि इस पे एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं कहीं से भी, किसी भी एंगल से, और यह रोटेट करने लगती है, क्या रोटेट करने लगती है, टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, या किसी एंगल्स पे यह, या किसी एक फिक्स पॉइंट पे ही चारों तरफ यदि रोटेट करने लगी, फिक्स पॉइंट और ए फिक्स एक्सिस, या किसी फिक्स अक्ष पे रोटेट करने लगी, तो उसी तब उस समय ये टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, ये चीज़ें देखिए, अभी कहने का मतलब है कि हम यहाँ से यदि हम फोर्स लगाएंगे तो यह क्या करेगी, लीनियर मोशन में मूव करेगी। बात को समझिए, यहाँ पे ये सीधे कंडीशन में जाएगी लीनियर मोशन में। बट हमको क्या कराना है, हमको जब इस पे हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स, किसी रोटेशनल बनाना है, रोटेशनल मोशन इसमें प्रोड्यूस करना है, तो एंगुलर कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये इसका हम पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दें, ये पॉइंट यहाँ से फिक्स कर दें, ये यहाँ से देखिए ध्यान से, ये चीज़ें हम यहाँ पे इस पर फिक्स कर दें कोई चीज़ के थ्रू लगा के, और इस पे इसको हम रोटेट कराएं, इस तरह से रोटेट कराएं। देखिए मतलब कहने का मतलब कि ये पॉइंट इसका फिक्स है, और फिर जब ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो हमें इसको रोटेट कराने के लिए यहाँ या तो यहाँ पे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये बॉडी क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स है आपकी, और ये हम यहाँ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, या तो इस छोर पे या तो इस छोर पे। जब फोर्स लगाएंगे तब ये बॉडी क्या करेगी, इसी अक्ष पे अपने चारों तरफ ऐसे मूव करेगी। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो ये तो रहा। तब उसी कंडीशन में क्या होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस का मतलब कि स्टार्टिंग क्या करती है, स्टार्ट में इसको गति प्रदान कर देती है, ये गति प्रदान कर देती है ये रोटेट करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं आपका टॉर्क प्रोड्यूस होना, ये चीज़ें डिफाइन करता है। देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टॉर्क बराबर क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए, टाउ इसको बोलते हैं, टाउ, ये एफ क्रॉस आर। और ये चीज़ें आपको इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस पे तीर, ये एरो का निशान बन जाता है इस पे ऊपर, तो ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। और जब इस चीज़ को हम, ये क्रॉस लगा है, जब क्रॉस को हम हटाना चाहेंगे तो हटाने के बाद क्या निकल के आएगा, ये टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा। जब इसको हम पूरा डीपली हम डिफाइन करेंगे अभी, तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं। अभी बस फिलहाल इतना ही नोट करिए आप कि टाउ बराबर होता है एफ आर साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला है टाउ बराबर एफ क्रॉस आर थीटा, और ये है वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से, अभी हम बताए हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये इस साइड में आपका ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, यहाँ पे लगा है, और यहाँ से मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है। तो ये जब यहाँ से ये बॉडी मूव करके जाएगी, यहाँ पे आ गई, तो इस चीज़ को ऐसे जब रोटेट करेगी, इस चीज़ को जब ये रोटेट कर रही है, तो देखिए इसके बीच में ये रेडियस है, ये आर है, यही चीज़ है, ये आर है, ये रेडियस है, और इसके बीच में ये थीटा जनरेट हो रहा है। ठीक, तो जब यहाँ से ये चीज़ें ऐसे रोटेट करेगी तो इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, और ये आर है, और ये आपका फोर्स है। ये चीज़ें अभी हम क्लेरिफाई करेंगे कि ये कितना कहाँ पे लगाना है फोर्स। ठीक है, बस इतना ये चीज़ें ध्यान दीजिए। तो ये तो रहा आपका टॉर्क ये ध्यान दीजिएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टॉर्क कैसे, ये फार्मूला कैसे आया है। टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा कहाँ से आ गया है, ये चीज़ें हमको देखना है। ये थीटा क्या है, यही थीटा है, आप समझ लीजिए ये थीटा है। ये आपका थीटा कैसे आया है, ये चीज़ें मान लीजिए कि हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा इस चीज़, मान लीजिए कि हमने इसको मिटा दिया। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको भी हटा देते हैं, नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर।
टाउ बराबर, हमको डिफाइंड क्या करना है, डिफाइंड करना है कि टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा, ये चीज़ें हमको डिफाइन करना है। अब हमने बताया था आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये फिक्स पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये चीज़ें एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमको रोटेट कराना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको रोटेट कराना है, रोटेशनल मोशन देना है, या यूं कहिए कि टॉर्क प्रोड्यूस करना है इसमें, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका रोटेशन ऑफ अक्ष है ये, तो हम यहाँ पे कोई फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पे कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ये बीच की दूरी है r, इसके ये बीच की दूरी है r है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम फोर्स कोई अप्लाई कर रहे हैं, ये कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है कि हमको टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो यहाँ पे हम कोई ऐसे क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे ये फोर्स नहीं है, इसको अभी आएगा, अभी हम बताएंगे क्या चीज़ है। ये मान लीजिए इस पे इधर से हम कोई फोर्स दे रहे हैं, कोई भी अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, कोई अप्लाई हम फोर्स कर रहे हैं इसको रोटेट कराने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट करेगा। बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहीं से ही रोटेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपको, और इसी के थ्रू हमको ये रोटेट कराना है। तो ये यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे हमको ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके ये बीच की दूरी r हो गई, जहाँ पे हम पॉइंट है, ये पॉइंट के और इसके बीच की दूरी, ये सेंटर है इसका, इसके बीच की दूरी r हो गई। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, तो मान लीजिए कि जब इसके ये एंगल हो गया, हम यहाँ से ये फोर्स लगाएंगे तो इसके ये बीच का एंगल हो गया। तो हम जानते हैं कि संगत कोण क्या होता है, संगत कोण मान लीजिए इसके बीच का, ये जब थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये कोई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में कि ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से ये निकल के आया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ठीक। तो ये फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे जब थीटा हो जाएगा तो ये यहाँ से निकल के आएगा एक फोर्स, जिसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इसको बोलते हैं, ये देखिए सेंटर लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस, ये अक्ष है और इसका ये लाइन है, और इसके सीध में जब जाता है तो बनता है एफ कॉस थीटा। ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री किसी ऑब्जेक्ट पे जब ये लगता है तो इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। ये थीटा यही है, ये एफ साइन थीटा हो गया, और ये हो गया एफ कॉस थीटा। अब चीज़ें देखिए, ये कहाँ से निकल के साइन थीटा आया है, क्यों नहीं कॉस थीटा आया है। तो हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें लाइन ऑफ एक्स के थ्रू कोई भी एंगल ये जीरो बनता है। ये एंगल यहाँ पे देखिए इसके बीच में एफ कॉस थीटा के बीच में ये क्या बन रहा है, ये जीरो एंगल का बन रहा है, सेंटर से और इसके बीच में ये जीरो कोई नहीं बन रहा है, एंगल जीरो बन रहा है। इसलिए ये निकल के जैसे आता है कि एफ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बचा क्या, एफ साइन थीटा। क्या बचा, ये एफ साइन थीटा बचा।
तो यही चीज़ें ये निकल के आती है, जैसे हम बताए थे कि ये फोर्स लग गया आपका और ये आर हो गया और ये साइन थीटा हो गया। ये चीज़ें टॉर्क में यही चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो सेंटर से लाइन ऑफ अक्स के थ्रू होके जा रही है तो उसके बीच एंगल 0 बनता है, और जब 0 बनेगा तो 0 का मतलब कि कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है कि एफ साइन थीटा, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आते हैं कि कैसे ये आपका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी से डिफाइंड होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आता है वो चीज़ें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर्स में वो डिफाइंड करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ये टॉर्क हो गया आपका। टॉर्क के बाद बचा क्या? टॉर्क के बाद अब देखते हैं कि मान लीजिए कि ये टॉर्क है एफ और साइन थीटा, ये टॉर्क बराबर आता है। तो ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो मान लीजिए कि ये टाउ है तो ये थीटा है। अब थीटा का एंगल हम ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये, और इसके ये फोर्स लग रहा है। तो थीटा की वैल्यू हम यदि 90 डिग्री रखते हैं, कितना 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, इसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो ये 90 डिग्री यदि हम 90 डिग्री रख रहे हैं तो टाउ इस पर ये क्या बनेगा, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो एफ आर और साइन 90 बराबर कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये चीज़ें यहाँ से डिफाइंड होती है कि टाउ बराबर एफ आर निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि हम जितना फोर्स देंगे और जितना रेडियस होगा उसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम टॉर्क उस ऑब्जेक्ट पे जनरेट होगा। ठीक है, ये तो रही बात मैक्सिमम की। मिनिमम की क्या होगी, मिनिमम की आपकी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम टॉर्क कब जनरेट होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ये होगा। ये कंडीशन है मिनिमम की, ये कंडीशन है मिनिमम की। तो टाउ बराबर हो जाएगा जैसे एफ आर और साइन 0 अंश बराबर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टाउ बराबर हो जाएगा 0, मतलब कि कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। समझ में आई बात? जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिएगा। डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है टॉर्क का, ml2 T/-2 टॉर्क क्या है, टॉर्क को न्यूटन मीटर बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर को जब आप डिफाइन करेंगे, पढ़े होंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं, ml2 T/-2 होता है। ये डायमेंशनल फार्मूला है। ये पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में कि टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब ये तो निकल के आ रही है बात आपको, टॉर्क बराबर आ गया। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा एक और, ये इसमें एक टॉपिक छूटा है थोड़ा सा, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। क्या है,
टॉर्क बराबर होता क्या है, टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा। ये बात ध्यान दीजिएगा, टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा होता है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, द्रव्यमान, ठीक। तो इस पे ये जो एक फोर्स लगता है, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इसको हम हवा में छोड़ देंगे तो ये नीचे ही गिरेगी। नीचे गिरने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, और इस वजह से सभी चीज़ों को क्या करती है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ। तो ये क्या करती है कि ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो इसको बोलते हैं हम mg, इसको बोलते हैं mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल। तो ये F बराबर ये हो जाता है आपका mg, F बराबर mg निकल के आता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि F बराबर हम रख देंगे mgr साइन थीटा, mgr साइन थीटा। ये न्यूमेरिकल है इसलिए आपको बोरिंग लगेगा, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सेमेस्टर में पूछता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो mg ये हो गया। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसका ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और इसको रोटेट कराना है, रोटेशनल देना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है, और ये r की जगह हम यल कर सकते हैं, ये लेंथ है, r की जगह ये लेंथ है। तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर r की जगह mg l साइन थीटा। ये सब एक दूसरे से को रिलेशन है, इसलिए कभी किसी में कोई एक क्वांटिटी दे देगा, दो क्वांटिटी दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, तो उसमें कोई इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर mg होता है, ये भी होता है, एक फार्मूला है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mg की जगह आप W l साइन थीटा भी कर सकते हैं इस तरह से। ये सारे फार्मूला आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि कौन क्वांटिटी किससे एक दूसरे से रिलेट करती है। तो इसी पे न्यूमेरिकल आपको आते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। वेट दे देगा किसी का वेट दे देगा, लेंथ देगा और थीटा दे देगा, टॉर्क निकालने के लिए उसमें पूछ देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपका टॉर्क का जनरेशन हुआ। और टॉर्क क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, किस पे मिनिमम होता है, और उसका एक दूसरे से वेट से जी से कैसे कोरिलेट होता है, उसका फार्मूला कैसे निकल के आता है, ये चीज़ें हम सारी इसमें डिफाइन किए इस वीडियो में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बताना कि ये लेक्चर्स आपको कैसा समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब्स करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तभी के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, और ठीक है, ओके, बाय बाय।